कंसेप्ट में यहाँ पर मिलती है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। विधि पर पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल पसंद आएगा तथा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ऐसे देखने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाम वंश द्वारा की गई तथा इस सल्तनत का अंत लोधी वंश के द्वारा हुआ। इसके बीच में विभिन्न राजवंशों ने राज्य किया जिनमें से गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, तैयार वंश और अंतिम में लोधी वंश। लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को मुगल सम्राट बाबर ने पराजित किया था और मुगल सम्राट की नींव रखी। अब देखिए गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। उसके बाद उसके पुत्र इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री राजिया सुल्तान बनी। क्योंकि उसके सारे पुत्र अयोग्य थे इसलिए राजिया को सुल्तान बना के राजिया सुल्तान की उपाधि से नवाजा गया। अब देखते हैं गुलाम वंश में किए गए काल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर बनाई। उसके लिए उसको वक्त के नाम से जाना जाता है तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का दोपहरा और कुतुब मीनार की नींव रखी। वहीं उसके पुत्र इल्तुतमिश ने तुर्क है लगाई इसका पलाली कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं हो पाया था। उस कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। उसके बाद बर्बन राजिया सुल्तान के बाद बर्बन बना और बर्बन के बाद शमसुद्दीन के मददतीन गुलाम वंश का शासक हुआ। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। इस वंश की स्थापना 1290 में अलाउद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा की गई। उसके बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन खिलजी और फिर मुबारक खिलजी अंतिम में कुतुबुल का डाला अंत हुआ। इस वंश में अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए जिनमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा दिल्ली का किला का निर्माण किया गया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक मस्जिद आप देख सकते हैं और एक महल जिसे हजार खम्बा महल के नाम से जाना जाता है तो बनवाए। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली और सबसे ज़्यादा कल बटूरा भी किया। उसके बाद उसके पुत्र मुबारक खिलजी ने खलीफा पद्धति को शुरुआत किया। खलीफा एक पद्धति होती है जिनमें राजा के योग पत्नियों को उनके समान अधिकार दिया जाता है। अब देखिए तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई तथा यह वंश 1414 ईस्वी तक चला। एक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और महमूद तुगलक अंतिम वंश हुआ तथा यह वंश 1400 तक चला। अब देखिए इनके द्वारा किए गए कार्य। तो गयासुद्दीन तुगलक के सेनापति का नाम दूना कहाँ था तथा इसलिए उनतीस बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। उसके बाद उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने आपके शासन काल में आपकी यात्री इन बंदूटा वाला ठाया था तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर है कोई मुगल के सिक्के का प्रचलन किया और उसके बाद उसके पुत्र फिरोज तुगलक ने सिताई का दीवान बदगान की स्थापना की। उसके बाद स्थापना होती है तैयार वंश की। इसकी स्थापना 1414 से 1451 में इसके संस्थापक की दुकानदारा की गई और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम था। इस वंश में कोई भी उल्लेखनीय काल नहीं हुए। अब देखते हैं लोधी वंश की स्थापना 1414 से 1526 में हुई। लोधी वंश की स्थापना बैलोर लोधी द्वारा की गई। उसके बाद उसके पुत्र सिकंदर लोधी
और उसके बाद उसका अंतिम बंत हुआ लोधी बनकर सबसे अंतिम बंत इब्राहिम लोधी हुआ, जिसके द्वारा 1526 में मुगल बादशाह बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ और मुगल सल्तनत की नींव पड़ी। अब देखिए